हेलो गुड इवनिंग बच्चों। तो जैसे कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब मैं आगे खड़े होके आपको नहीं पढ़ा सकती, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। आज मैं इसी में आपको थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि मैं बैठ के तो करा ही सकती हूँ आराम से, ठीक है। तो उसके बाद अब कल का मुझे नहीं पता कि मैं क्लास ले पाऊँगी कि नहीं। अगर मेरी तबीयत सही हुई तो मैं क्लास ले लूँगी, अदरवाइज़ परसों तक कोशिश करूँगी कि दोबारा से कंटिन्यू हम क्लास अच्छे से करेंगे। आजकल मेरी तबीयत पहले से ही ख़राब चल रही है, तो बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके सामने रोज़ लेक्चर लेके आऊँ। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी मेहनत करिए मेरे साथ, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि 1 मोल है आइडियल गैस की, ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है कि टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन, ठीक है। जो आपका आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है बेटा, ठीक है। तो कितना कर रहा है, वॉल्यूम 1 लीटर से 10 लीटर है, यानी कि V2 और V1 हमको गिवन है। यानी कि 1 लीटर से 10 लीटर है, यानी कि 10 क्या है आपका V2 है, यानी कि 1 लीटर से आपका क्या हुआ है 10 लीटर गया है। अब 10 लीटर आपका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और 1 लीटर आपका V1 हो जाएगा, है ना। यही दे रखा है। आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, R आपको गिवन। अब आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, वर्क डन इक्वल्स टू 2.303। टेम्परेचर आपको गिवन है, R आपको 2 कैलोरी दे रखा है, N आपको 1 मोल दे रखा है, V2 अपॉन V1 गिवन है। आप वर्क डन निकाल दोगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आपने वर्क डन निकाला आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे इसको नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि क्या कर रहा है, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और हमको पता होता है कि जो इंटरनल एनर्जी है, जो उन्होंने डेल्टा ई से लिखा होता है, ये किसका फंक्शन होता है, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। हमने ये पढ़ा था, ये टेम्परेचर में ही रिलेट करता है, टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो यहाँ पे मेरा जो डेल्टा यू यानी कि जो मेरा डेल्टा ई है वो कितना आएगा, 0 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। क्योंकि हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी आपका टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो टेम्परेचर ही कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी नहीं निकलेगा, वो भी आपका 0 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। हमें पता होता है एंडोथर्मिक में क्या होता है, हम आगे देखते हैं, पहले समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं एंडोथर्मिक में क्या होता है। मान लो कोई बीकर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके कोई क्या कर रहा है, आपका यहाँ पे कोई आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है। अब ये करता क्या एंडोथर्मिक में, हम इसको बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, ये सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब आप क्या करोगे, थोड़े टाइम बाद सिस्टम को टच करोगे, आप बोलोगे मैडम ये तो गर्म ही नहीं हुआ, बल्कि हमने तो इसको इतना टेम्परेचर दिया, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट करता है। यानी कि उसने क्या किया, इसने सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब जब एब्जॉर्ब कर ली, जब सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई, तो डेल्टा एच क्या हो जाता है आपका, पॉजिटिव हो जाता है। डेल्टा एच क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। और जब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक पढ़ ले तो एक्सोथर्मिक भी पढ़ लेते हैं। सेकेंड है हमारा एक्सोथर्मिक। अब बेटा एक्सोथर्मिक में क्या होता है, देखना, एक्सोथर्मिक में ये आपका बाहर से एनर्जी नहीं लेता है, एनर्जी भी नहीं ले रहा है बाहर से, प्लस जब ये रिएक्शन कर रहा है तो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है इन्वायरमेंट में, एनर्जी भी नहीं ले रहा है और एनर्जी को रिलीज़ भी कर रहा है। तो डेल्टा एच यहाँ पे आता है नेगेटिव, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्सोथर्मिक होता है। इतना हम समझ गए। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देख दो। क्वेश्चन बोलता है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा एच की, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन डेल्टा ई का मतलब होता है बेटा, इसका इंटरनल एनर्जी होता है, इनका डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी होता है। हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। डेल्टा ई आपका इंटरनल एनर्जी दे रखा है, द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर C2H5OH3O2 इतना दे रखा है आपको, यानी कि एक रिएक्शन दे रखी है, कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है, डेल्टा एच आपका हीट ऑफ रिएक्शन एंड कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और, हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखना। हमने कहा था जब प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है तो हमने एक रिलेशन निकाला था कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी होता है। यू डेल्टा यू ये आपका इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा ई है, ये आपका ई इनके कंपैरिजन,
सॉरी इनके अकॉर्डिंग ये डेल्टा ई है। डेल्टा ई प्लस पीवी को हम कैसे लिख रहे थे, डेल्टा एन ऑफ आर टी लिख रहे थे। ये डेल्टा एन हमारा क्या था, ये डेल्टा एन हमारा डेल्टा एन जी था, जो क्या निकालते थे हमारे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का मोल था, और किसका, ओनली गैसेस रिएक्शन के लिए ये आपका था, यही था। अब उसने यहाँ पे क्या बोला है, उसने कहा है कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है। अब डेल्टा एच आपका कितना होगा, चलो ये वाली रिएक्शन देखो, हमने इतना तो हमें पता है कि डेल्टा एच इक्वल्स टू ई प्लस एन आर टी आने वाला है। अब डेल्टा एन क्या होगा वो यहाँ पे गिवन होगा। हमने क्या बोला है, हम सिर्फ गैस का लेते हैं, किसका, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या गैस है, देखो प्रोडक्ट में कितने गैस है, ये लिक्विड है, इसको काट दो, इससे हमें मतलब नहीं है। कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में हमारे पास कितने गैस है, यहाँ पे 2 हैं। प्रोडक्ट में कितने मोल्स ऑफ गैस है, 2 है। अब देखते हैं, वापस आते हैं रिएक्टेंट में, इसको काट देते हैं, इससे मतलब नहीं है। रिएक्टेंट में हमारे पास 3 है, 3 मोल ऑफ गैस हमारे रिएक्टेंट में है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास आया है -1 आंसर। इसको यहाँ पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई -1 आर टी। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो आएगा डेल्टा ई -आर टी। यही हमारा आंसर आ रहा है। देखते हैं कहाँ पे लिखा है, डेल्टा ई -आर टी, ये हमारा आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पे उसको गैसेस के मोल से मतलब होता है, उसको लिक्विड और सॉलिड के मोल से मतलब नहीं होता है। ये हमने यहीं पे सॉल्व कर दिया, यहाँ मैंने स्पेस छोड़ा ही था, ठीक है। हमें पता होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ कि एट कांस्टेंट प्रेशर में हमारा एच क्या होता है, हमारा एच जो होता है वो होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। और ये जो डेल्टा एन जी होता है ये क्या होता है आपका, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होती हैं। किसकी होनी चाहिए, ये आपकी ओनली गैसेस की रिएक्शन के लिए अप्लाई करती है, यानी गैसेस के मोल होनी चाहिए ओनली। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, फॉर द गिवन रिएक्शन आपका सॉलिड प्लस 3/2 O2 आपका CO3 प्लस ये बना रहा है। दूसरी रिएक्शन उन्होंने ये गिवन कर रखी है। अब बोला हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। SO2 कैसे फॉर्म होता है, S प्लस O2 से हमारा क्या बनता है बेटा, SO2 बनता है। इसको ढंग से कर देते हैं, हमारा SO2 बनता है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है S प्लस 3/2 ऑफ O2, जिससे हमारा क्या बन रहा है, SO3 बन रहा है। और इसमें जो एनर्जी निकल के आ रही है वो कितनी है, 2x है ना। ये इसका जो डेल्टा एच है इस रिएक्शन का वो आपका 2x है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, S प्लस O2 इक्वल्स टू SO2। तो ये सही है क्या, ये बिल्कुल सही है, मतलब S प्लस O2 तो हमको चाहिए, तो ये सही है। नेक्स्ट रिएक्शन में SO2 है, तो SO2 हमें किस साइड चाहिए, SO2 हमें इस साइड चाहिए। तो इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ, रिवर्स कर रही हूँ मैं रिएक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे में रिवर्स करूँगी, मुझे चाहिए यहाँ पे SO2 प्लस हाफ O2 इस साइड आएगा, और इस साइड में क्या आ रहा है आपका, SO3 आ रहा है। रिवर्स किया रिएक्शन को, एनर्जी कितनी निकल रही है, यहाँ पे डेल्टा एच कितना था, y किलो कैलोरी था। लेकिन हमने इसको रिवर्स किया तो डेल्टा एच का साइन भी आपका क्या होने वाला है, रिवर्स होना है। तो y माइनस y किलो कैलोरी यहाँ पे हमारी आ जाएगी, समझ आया। और यहाँ पे कितनी है, 2x किलो कैलोरी। फर्स्ट सेकेंड इतना आपको समझ आ गया। अब देखते हैं सॉल्व करके, SO3 से SO3 कैंसिल हो जाएगा, हमें ये वाली रिएक्शन चाहिए। S प्लस 3/2 से 1/2 O2 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, O2 ही बचेगा, ठीक है। अब कितना आ रहा है हमारा, टोटल हमारा कितनी आ रही है, S प्लस O2 SO2 यही आ रहा है, और हमें यही चाहिए था। अब इन दोनों को भी प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस किया है तो अब इन दोनों को भी प्लस करेंगे, कितना माइनस कर रहा है, सॉरी इन दोनों को हमने क्या किया है, माइनस किया है। जब हमने इसको इससे माइनस किया है तभी तो हमारा एक O2 आया है। अब इन दोनों को माइनस किया है तो ये दोनों भी माइनस होंगे, अब ये दोनों माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस ऑफ y। तो हमारा जो आंसर आएगा 2x प्लस y। इसका जो आंसर हमारा आया है 2x प्लस वाई, कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब हमें N2 प्लस H2 NH3 डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकालनी है।
अब हमें पता है ये रिलेशन हमने कहाँ पढ़ा, अभी पीछे ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है, डेल्टा एच आपका क्या होता है, डेल्टा ई प्लस एन जी आर टी होता है ना। तो एन जी निकालते हैं, एन जी कितना होता है, मोल्स, गैसेस के मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस गैसेस के मोल्स प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में गैस है, ये क्या है आपकी गैस होती है, H2 भी आपकी गैस होती है और NH3 भी आपकी गैस होती है ना। अमोनिया भी गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है और नाइट्रोजन भी हमारी गैस होती है। तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सॉरी गलती हो गई लिखने में, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाता है। तो प्रोडक्ट में कितनी गैस है बेटा, 2 मोल गैस है, लिख देंगे 2 मोल गैस है। रिएक्टेंट में कितनी है, 3 और 1 4, कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा। इसको यहाँ पुट करते हैं, चलो करते हैं, कितना आ जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस, नहीं माइनस आएगा, -2 आर टी। ये मेरा आंसर आया है, कहाँ पे गिवन है हमारा ये बी में गिवन है। ठीक है, इतना हो जाएगा, समझ आ गया होगा आपको, इजी सा था। ओके, फिर मिलते हैं, अगर मैं कल सही रही तो कल हम पढ़ते हैं आगे, अदरवाइज़ परसों से क्लास हम पक्का कंटिन्यू कर लेंगे, थोड़ा एक दिन का अगर मैं रेस्ट ले लूँ तो। ठीक है, ओके, फिर बाय। आप लोग तब तक पढ़ते रहें, क्वेश्चंस करते रहें जो मैंने पढ़ा दिया है। फिर हम अब नेक्स्ट चैप्टर तो इक्विलिब्रियम का ही शुरू करेंगे। बाय बाय।